अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी सब नेक मुरादें पूरी करे। आमीन सुम आमीन। जी फ्रांस में आज है जी 15th ऑफ जुलाई और यहाँ पे सेल का फ़र्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हम लोग फ़र्स्ट डे ही शॉपिंग करने चले गए जी वाले विलाज में। वाले विलाज में है ये सारी ब्रांडेड शॉप्स और साथ ही में इनका जो शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है वल्दगॉप, हम लोग वहाँ पे शॉपिंग करने गए थे। और यहाँ पे जी मैं एमके के स्टोर में आई नहीं हूँ, मुझे कुछ देखना था सेल में अगर कुछ है भी, तो मुझे तो काफ़ी चीज़ें पसंद आई हैं और मैंने काफ़ी चीज़ें भी ली हैं। अगर आपको मेरा शॉपिंग देखना है माइकल कॉर्स का तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा और इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने माइकल कॉर्स से क्या लिया। तो जी यहाँ पे मैं अपने काउंटर में अपने ये शॉपिंग बैग का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट में एक चीज़ ज़रूरत थी और मैंने सिर्फ उनसे पूछना था कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। सो वो चीज़ मेरे हक़ में हो गई और अवेलेबल थी। सो ये मैंने लिया और अब मैं जी निकल पड़ी जी दूसरी शॉप के लिए। फिर एक्चुअली हम लोगों ने लंच ब्रेक करना था, यहाँ पे मैकडो बैठे हुए हैं मैकडोनल्ड, और हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं और फिर साथ ही हम लोग शॉपिंग मॉल जो वल्दगॉप वाला शॉपिंग मॉल है हम लोग वहाँ पे चले गए क्योंकि हम लोगों ने और भी शॉप्स पे जाना था। एक्चुअली जो वाली विलाज में और भी शॉप्स थी उधर भी गई थी, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग पूरी प्रॉपर तरीके से आपको दिखा नहीं पाई। तो काफ़ी जगह हम लोग गए, ये नहीं कि एक ही शॉप में जाके जिस सामान लिया और निकल आए। तो यहाँ पे अजीदास आई हुई हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए उनके स्कूल के लिए जो मुझे कपड़े चाहिए थे तो वहाँ से मैंने उसका एक जोड़ा लिया। फिर हम लोग ज़ारा पे चले गए, ज़ारा से भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया और जो मेरे साथ गई हुई थी उन्होंने तो शॉपिंग की ऑब्वियसली ज़ारा से। और यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो आप भी मुझे बताइएगा जब सेल स्टार्ट्स होती हैं तो आप फर्स्ट डे आप चले जाते हो या आप वेट करते हो कि जी थोड़े दिन गुजरें और जी डिस्काउंट हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना पूरा एक महीने मतलब 5 to 6 वीक ये जारी रहता है। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये कि हर वेडनेसडे को ना ये अपना जो है और डिस्काउंट करते रहते हैं। अभी हम लोग अपने एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और खैरियत से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली और मैं बच्चे साथ नहीं लेके गई थी और उनको स्पेशल मैंने स्कूल डाला हुआ था, एक किस्म का चलो समझ लें कि सेंटर ही है। एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे उधर और ये है कि सुकून है माओं के लिए। और फर्स्ट डे था तो मुझे था कि रश होनी है तो इसलिए मैं बच्चे साथ नहीं लेके गई थी। और बच्चे साथ हों तो आपको पता है कि कितना ये तंग करते हैं ना, कोई चीज़ आराम से देखने देते हैं और ना लेने देते हैं। उनको कभी भूख लग जाती है और कभी वॉशरूम जाना होता है। अभी मैं घर जा रही हूँ और घर जाने के बाद जो है मैंने अपना सामान रखना है और उसके बाद जी मैं अभी इनके बच्चों के स्कूल के सामने आके इनका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरा छोटे वाला है ज़ोहान, वो दूसरी स्कूल में जाता है। नॉर्मली सुबह मैं इसको यहाँ इसी स्कूल डिपॉज़िट करती हूँ, फिर एक बस आती है इनको कलेक्ट करती है। जितने भी छोटे बच्चे हैं लाइक 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में नहीं रहते, वो एक और जगह जाते हैं, तो वो बस आके इनको लेकर आती है और फिर जो है सेम ही जगह से माएँ अपने बच्चे कलेक्ट कर लेती हैं। तो मैंने छोटे वाले को पहले ले लिया था और उसने अपने भाई को देखा तो वो भाई की तरफ भागने चला गया। अल्लाह ताला इसी तरह इत्तेफाक और मोहब्बत से मेरे बच्चों को रखे, आमीन सुम आमीन, और तमाम बच्चों को इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस पता नहीं मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया, एक्चुअली मेरा जो बड़े वाला है आयान ने जाना है स्कूल के साथ 1 वीक के लिए छुट्टियों पे। तो उसके लिए जो है मैंने उसकी पैकिंग भी करनी थी, उसकी शॉपिंग भी करनी थी और उसकी चीज़ें भी ख़रीदनी थी 2-3। तो मेरे पास एक सूटकेस था लेकिन मुझे लगा वो छोटा होगा और इसलिए फिर मामा से मैंने मांगा जी मुझे अगर आपके पास एक सूटकेस है तो आप मुझे दे दें, अयान ने जाना है उसके लिए। तो मामा ने बोला था उसको खोल के ना हवा लगवा लो क्योंकि काफ़ी अरसे से बंद है। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल शाम को हम लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी शाम, गप्पे लगा रहे हैं और साथ साथ जी वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। बच्चों को मैंने सेंटर में छोड़ दिया था, उनको ड्रॉप किया है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड टेस्ट करवा लो और पूरा इस तरह ना चेकअप रूटीन के लिए जो मैंने करवाना था, क्योंकि
कई बार मसला हो जाता है हेल्थ में, तो डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड टेस्ट करवा लो ताकि हमें सब इन्फो हो, सारी अपडेट हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है कि नहीं है। अभी तक तो मैंने कलेक्ट नहीं किए रिज़ल्ट्स, मुझे आज जाने हैं। आज मतलब आज होगी मंडे, सो ये थर्सडे का है, वेडनेसडे एंड थर्सडे का ये व्लॉग है। सो अभी मैं इसकी वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तो मैंने कोई नहीं कलेक्ट किया रिज़ल्ट, नॉर्मली आज मैंने करना है। सो यहाँ पे मैं लैब आई हुई थी अपना ब्लड टेस्ट करवाने, और इन मैडम से मैं कह रही हूँ कि मेरी वेन्स आपको इस बाजू पे नहीं मिलनी, दूसरे बाजू पे मिलनी है। लेकिन आपको तो पता है नर्सों को कुछ ज़्यादा ही पता होता है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों ये प्रिटेंड करते हैं, इनको पता है। हालांकि मुझे पता है कि मेरे किस तरफ से मतलब वेन्स सही नज़र आनी है। खैर वो कोशिश करती रही है, मैंने कहा तू भी कोशिश करके देख ले बहन, तुझे मिलना कोई नहीं, आखिर तूने दूसरे ही बाजू पे आना है। तो हुआ भी यूँ ही कि फिर उसको मजबूरन दूसरे बाजू में जाके चेक करना पड़ गया कि दूसरे बाजू में वेन सामने नज़र आ रही है कि नहीं, और वाकई सामने ही नज़र आ रही थी, क्योंकि फिर उसे इजीली मिल गई वेन, और उसने फिर अपना जो है काम किया। और आप यकीन जाने कई दफ़ा होती हैं जो नर्सें होती हैं ना, इतना दर्द पेन करती हैं जब ये सुई अंदर मतलब करती हैं, पिक करती हैं ब्लड निकालने के लिए। लेकिन इसका मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि इसने मुझे कुछ किया भी है कि नहीं किया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ लाज़मी शेयर कीजिएगा, लाज़मी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है नहीं होता। और मुझे लगता है कि हर किसी में डिफरेंट आई थिंक अल्लाह ताला ने कई लोगों के हाथ में शिफा दी हुई होती है, जिससे आपसे मतलब आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मेरा तो यही मानना है कि कई लोगों में शिफा है, कई में नहीं है, और इसी वजह से कई लोग पेन करते हैं और नहीं करते। खैर ये तो मेरा अपना सोचना है, अगर आप मेरे साथ डिसएग्री करते हैं तो जाहिर सी बात है, हर कोई किसी के साथ एग्री तो नहीं कर सकता ना। तो बस ये ब्लड टेस्ट से अब मैं निकल आई हूँ। तो जी बस अभी मैं ब्लड टेस्ट करवा के निकल आई हूँ, और अभी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। फिर मैंने नाश्ता करना है, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट मैंने करवाना था वो निहार पेट था। सो अभी मैंने घर जाके अपना नाश्ता करना है। फिर मैंने आपको एक दरगाह लेके चलना है जहाँ पे मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। सो मुझे कुछ सूट चाहिए थे, अपने जो देसी सूट हैं। तो मैं उधर एक शॉप पे, एक दो शॉप्स हैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको साथ लेके चलूँगी। तो जी हम लोग उस जगह पहुंच गए। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था, लेकिन वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गया प्लान। तो मैंने फिर दो आंटियां थीं और मामा थी मेरे साथ, उनको कॉल किया और वो राज़ी होगी, और अचानक से उनका प्रोग्राम मेरे साथ जाने को बन गया। और यहाँ पे हम इस शॉपिंग मॉल में आ गए हैं। ये काफ़ी दूर है एक्चुअली, और यहाँ पे सिर्फ यही दो शॉप्स हैं जहाँ पे हमें अपने देसी सूट अवेलेबल हैं। और बाकी जो हैं पेरिस साइड पे जो तमिल एंड इंडियन शॉप्स हैं, वहाँ से सिर्फ इंडियन वैरायटी मिलती है। और जो इंडियन ड्रेसेस हैं वो हम लोग उस तरह नहीं पहनते, उस तरह हमें पसंद नहीं आते जितने हमारे ये देसी सूट हमें पसंद आते हैं। तो बस मैं थी, मेरी मामा थी और दो आंटियाँ थी जो हमारे साथ गईं, और उनसे ये फ़ायदा हुआ कि जो सूट मैं पहन के चेक कर रही थी उन्होंने अच्छी एडवाइस दी, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी। और जो फ़र्स्ट शॉप में हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है जी, आपको अभी नज़र आ जाएगा जी, 1 मिलियन ड्रेसेस। और ये 1 मिलियन ड्रेस जो है ये एक पाकिस्तानी शॉप है, और यहाँ पे कई बार आपको पाकिस्तानी ड्रेसेस के जो डिज़ाइनर हैं उनके रिप्लिका भी मिल जाते हैं, और अच्छे मतलब अच्छे डिज़ाइंस और इस तरह मिल जाएंगे। मैं क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कि मैंने 2-3 बार इधर से ड्रेसेस लिए हैं और जो कपड़े हैं वो ख़राब हो गए हैं। क्वालिटी आपकी मतलब पता नहीं आप लोग मेरे साथ अग्री करते हो नहीं करते, क्योंकि मैंने जो भी लिए और जो भी जामावार के ट्राउज़र थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, और बाद में अगर आप इधर जाते भी हो तो वो फिर इस बात को मानते भी नहीं हैं कि ये चीज़ ख़राब हो गई है। खैर पाकिस्तानियों का तो आपको पता है, कौन मानता है अपनी गलती।
और बस सेल में मैंने कपड़े लेने थे क्योंकि मुझे चाहिए थे जी आने जाने के लिए आम से सिंपल से सूट, लेकिन प्लान सारा ख़राब हो गया और मैंने फैंसी ड्रेसेस भी ले लिए जो सेल में बिल्कुल भी नहीं थे। और मैंने लिए जी लॉन के 2 सूट और ये मैं हूँ जी और आपके लिए शूट कर रही हूँ। और काफ़ी खूबसूरत ड्रेसेस थे एक्चुअली, आप इस तरह देखो तो बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस लगते हैं, लेकिन बाद में जी पहन के पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है। तो मैं कोई इनको मतलब तनकीद नहीं कर रही कि आपकी चीज़ अच्छी नहीं है, वो अपनी अपनी मतलब क्रिटिक्स होती हैं, जिस तरह मैं अपनी क्रिटिक्स बता रही हूँ। और ज्वेलरी भी इनके पास है माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इन पे कोई डिस्काउंट कोई सेल नहीं थी। तो मैं यही कहूँगी कि ज्वेलरी अगर आपने लेनी है तो बेशक लें, मैंने तो बिल्कुल नहीं ली इस शॉप से। और फिर हम एक और शॉप पे चले गए, ये सामान जो मैंने पसंद किया था साइड पे रखवा लिया था और मैंने उनसे बोला था कि मैं आ रही हूँ। और ये सेकंड शॉप है जिसका नाम है सना कलेक्शन। यहाँ पे भी मतलब सूट थे सेल में। इनकी जो आम नॉर्मल जो लोकल मार्केट में पाकिस्तान में मिलते हैं वो भी थे और डिज़ाइनर के रेप्लिका भी थे और अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझे शॉप पे मिल गए। और अगर आपने मेरी शॉपिंग देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी लिखिएगा। और यहीं पे मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।